नमस्कार फ्रेंड्स, कीप लर्निंग विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। इससे पहले जो हमने सेशन पढ़ा था वो था लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशंस, जो कि प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े थे कि कस्टम क्लियरेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरत होती है। जो आज का जो सेशन है उसमें हम लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपमेंट फेज, ओके, पर्पस, then freight booking, bill of lading, certificate of origin, and other documents. Okay, so what is the transportation and shipment phase? We'll discussed in this session. Okay, so यहाँ पे हम कर रहे हैं cover part 2 of the logistic documentation procedure. Okay, यार transportation shipment phase की बात करें तो what is the purpose of transportation and shipment phase? Okay, the documentation of for freight forwarding, custom clearance. Okay, क्या पर्पस है इसका? पर्पस है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग के लिए और कस्टम क्लियरेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट आर द ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपमेंट फेज डॉक्यूमेंट. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज आफ्टर प्री शिपमेंट फ्रेट बुकिंग. वी कैन से before this step is before then pre-shipment document. Okay, सबसे पहले हमें स्पेस बुक करना होगा शिप पे. ओके, तो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं? फ्रेट बुकिंग. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर का कार्गो है. ओके, एंड दिस कार्गो नीड टू बी एक्सपोर्ट. तो सबसे पहले क्या करना, उसके कंटेनर को हमें बुक करना होगा. तो दिस इज कॉल्ड फ्रेट बुकिंग. करना क्या होगा, एज पर कमर्शियल इनवॉइस यू नीड टू शेयर द डिटेल्स विद फ्रेट फॉरवर्डर. तो यहाँ पे आपका फ्रेट फॉरवर्डर होगा, वो आपकी कमर्शियल इनवॉइस के बेसिस पे ही विल बुक द कंटेनर, बिकॉज दैट की कमर्शियल इनवॉइस पे तो लिखा है ये सारी चीजें, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, फाइनल डेस्टिनेशन. तो उसके बेस पे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑल डिटेल लिखा रहता है. तो उसके बेस पे क्या करना है, हमें एक कंटेनर बुक करना है. अगर शिपमेंट आपकी बॉक्स या छोटी है तो उसको एयरलाइन के थ्रू तो एयर में आपको एयरवे बिल बुक करना है. ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रेट बुकिंग पार्ट. इसके बाद में जब आपका कार्गो मूव कर जाएगा बाय सी फ्रॉम इंडिया, और वी कैन से बाय एयरलाइन फ्रॉम इंडिया, तो इस केस में आपको शिपिंग लाइन प्रोवाइड करेगी बिल ऑफ लेडिंग और एयरलाइन प्रोवाइड करेगी एयरवे बिल. यहाँ पे दोनों मोड ऑफ शिपमेंट की बात की गई है, सी और एयर की. ठीक है, तो यहाँ पे इश्यूड बाय द कैरियर एज ए प्रूफ ऑफ शिपमेंट. ओके, तो ये कौन इश्यू करता है बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल? कैरियर. कैरियर कौन होता है? कैरी करने वाला, ये गुड्स को ले जाने वाला. ठीक है, तो ये हो गई शिपिंग लाइन हो गई, या फिर एयर के थ्रू जा रहे तो एयरलाइन हो गई. तो ये दे विल इश्यू दिस डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल. इसके बाद की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. ओके, तो यहाँ पे मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, ऑल द गुड्स होते तो वो डिफाइन करते हैं ओरिजिन ऑफ द कंट्री. ओके, सो इट विल इश्यू बाय द गवर्नमेंट. ओके, ऑफ्टन इफ दे रिक्वायर इंपोर्टर कंट्री, इंपोर्टिंग कंट्री, इंपोर्टर कंट्री आप कह रहे कि हमें आपको सीओ चाहिए, सर्टिफिकेट ओरिजिन, तो देन यू नीड टू ऑब्टेन दिस सर्टिफिकेट ओरिजिन. ओके, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस आपको करवाना होता है, जिसमें एक एजेंट एज पर कमर्शियल इनवॉइस की वैल्यू पे आपको प्रीमियम लेके एक इंश्योर करता है आपके गुड्स को. अगर बात करें कस्टम क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट की, ठीक है, तो क्या होगा इसमें? पर्पस क्या है? कंप्लायंस विद एक्सपोर्टिंग कंट्री कस्टम रेगुलेशन. तो यहाँ पे क्या, एक्सपोर्ट कंट्री के जो भी कंप्लायंस है उसको फुलफिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, दैट्स कॉल्ड कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट. What is that first document? Declaration of the custom. तो यहाँ पे क्या, आपको एक शिपिंग बिल फाइल करना होगा. ओके, कस्टम अथॉरिटी को, जो कि एक आइसगेट सॉफ्टवेयर होता है, वहां पे भी इसको देखा जा सकता है. इसके अलावा CHA जो लाइसेंस पर्सन होता है, हु इज ऑथोराइज्ड टू फाइल दिस कस्टम डिक्लेरेशन. तो यहाँ पे होता क्या कि बिफोर योर कार्गो रीच टू द dry port where custom examination will be done, we need to file this custom declaration. Okay, then submission of the document.
ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइड द इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट एंड एनी एक्सपोर्ट परमिट लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने फॉर द कस्टम क्लियरेंस। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो इन ट्रांजिट फेज, इसका पर्पस क्या होता है? इंश्योर प्रॉपर ट्रैकिंग कंप्लायंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, पहला शिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट फेज था, दूसरा कस्टम क्लियरेंस, थर्ड ट्रांजिट फेज। तो यहाँ पे क्या है, इंश्योर करना होता है कि आपके कंटेनर से प्रॉपरली मूव करे कि नहीं करे, इस टाइप से। इसके बाद तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपके पास जो बुकिंग लेने के बाद एक यूनिक नंबर मिलेगा जिसे बुकिंग नंबर कहते हैं। तो बाय हेल्प ऑफ दिस बुकिंग नंबर यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द शिपिंग लाइन एंड यू कैन ट्रैक योर शिपमेंट। तो यहाँ पे ये जो पर्पस है इसका, ट्रैकिंग ऑफ द शिपमेंट, कंप्लायंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वो भी आपका इसमें देखा जाता है। ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो क्या होता है, यूज शिपिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के नंबर होता है, उसके थ्रू यू कैन ट्रैक दिस शिपमेंट like container number, bill of lading or booking number. Intermediary handling, यहाँ पे ensure logistic partner like a freight forwarder handle document appropriately, ठीक है। इंटरमीडिएट हैंडलिंग अगर आती है तो यहाँ पे देखा होता है कि कई सारे आपके CH and freight forwarder will help in the process of the custom clearance. Okay, so these are the procedures in which we have understand the transportation of shipment phase, the purpose of this documentation for the freight forwarder and custom clearance. Okay, point 2 is custom clearance. So what is the purpose of this? The compliance with exporting country custom regulation. Okay, point number 4 की बात करें तो this is the in transit phase, which is purpose is ensure proper tracking and compliance during the transportation. Okay, so guys, we have understand the logistic documentation procedure part 2, in which we covered the transportation and shipment phase, custom clearance and the in transit phase. So जैसे जैसे आपकी shipment move कर रही है from factory to the other location. Okay, so यहाँ पे move करते करते यहाँ पे type of documents का you can see the procedure. Okay, so guys, we are just going to end the session here. Thanks for watching the session. Have a nice day.